नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और मैं हैरान थी। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये महान शख्सियत जिनको मैंने ताज होटल के अंदर जब थोड़ी दूर पर कुछ लोगों से बात करते हुए खड़े देखा तो मैं उनको पहचान गई। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर उनकी तरफ एकटक देखने लगी। बड़ी तमन्ना थी मुझे उनसे मिलने की, लेकिन कभी सामने से मिल ही नहीं पाए। दोस्तों, ये वही महान शख्सियत रतन टाटा थे, जिनका 9 अक्टूबर 2024 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया था। 9 अक्टूबर से लेके आज तक देश विदेश से कई लोग रतन टाटा के साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर रहे हैं और कई तरीकों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने सोचा मुझे भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा करना चाहिए। उस दिन जब मैंने रतन टाटा से हाथ मिलाया था तो मैं उन्हें देखती ही रह गई थी। लग रहा था मानो सपना हो, कुछ बोल ही नहीं पाई। ये 2016 की घटना है, जब एक बिजनेस मीटिंग के लिए मैं ताज होटल गई थी। वहां मुझे सौभाग्य से रतन टाटा जी से मिलने का मौका मिला। उन्हें देखते ही मैंने सोचा अगर उनसे बात हुई तो उनको बताऊंगी कि सर 1990 से मेरी अपनी पर्सनल गाड़ियां रही और मैंने हमेशा टाटा को ही चुना है। टाटा जहां भी जुड़ता है हम वहीं जुड़ जाते हैं। इस कदर विश्वास है हमारा टाटा के साथ। लेकिन उनके सामने आने के बाद 10 सेकंड के उनके साथ जो आई कांटेक्ट ने, मानो ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी सारी बातें बिना कहे उन तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और होटल में वहां बैठे कुछ और गेस्ट भी उनसे मिले, फिर सामने आ गए। फिर उन्होंने सभी लोगों से हाथ मिलाया। सच कहूं तो उनसे मिलकर उस वक्त मेरी आंख भर आई थी। दोस्तों, कुछ ऐसी सोल होती हैं जिनकी उपस्थिति, आवाज और उनका स्पर्श आपको तरोताजा कर देता है। हाल ही में जब मैं लोगों के रतन टाटा के साथ एक्सपीरियंसेस पढ़ रही थी, तभी मुझे रितेश देशमुख का अनुभव पढ़ने को मिला। उन्होंने लिखा कि वो 2012 में अपनी पत्नी जेनेलिया को लेकर हनीमून मनाने रोम गए थे। वहां उन्हें होटल में रतन टाटा दिखे। उन्होंने लिखा कि मैं बड़ी हिम्मत जुटाते हुए रतन टाटा के पास गया और रतन टाटा अचानक ही मेरा नाम पुकार कर बोले, रितेश कैसे हो? सॉरी, मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया। रितेश ने लिखा, मैंने दूर बैठी जेनेलिया को जल्दी से इशारा किया कि वो इधर आ जाए। तो रतन टाटा बोले कि कभी भी किसी महिला को इस तरह अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि खुद उनके पास जाकर उन्हें हेलो बोलना चाहिए। ये सब पढ़कर मुझे एकदम अपना एक्सपीरियंस याद आ गया। दोस्तों, जब मुझे अचानक जब ताजमहल में रतन टाटा दिखे थे तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई थी और एकटक उनकी तरफ देखने लगी। और मैंने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया तो उन्होंने दूर से ही मेरे तरफ हाथ से इशारा किया और मुझे वहीं रुकने को कहा। और सच कहूं तो उस वक्त मैं समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब वो करीब आए तो मैं उनके दिव्य स्वरूप को देखती ही रह गई। मेरे पास आते ही उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था। तो रितेश देशमुख का साझा किया हुआ अनुभव अपनी मेरी मुलाकात, मेरी भी जिस तरह से उनसे मुलाकात हुई उससे कुछ मिलता जुलता सा लगा मुझे।
क्योंकि मेरे केस में भी रतन टाटा स्वयं चलकर मुझसे मिलने आए थे जहां पे खड़ी थी। उनकी विनम्रता ने मेरे दिल को छू लिया था। मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान और विश्वास का एक उदाहरण ये है कि 1990 से आज तक मेरे पास मेरी पर्सनल जो गाड़ी रही वो टाटा की गाड़ियां नहीं। टाटा जहां जुड़ते गए, चाहे वो टाटा मसाले, बिग बास्केट, और यहां तक कि जब मेरी बेटी ने फ्लैट लेने की सोची तो मैंने उसे यूरेका पार्क के जो टाटा वैल्यू होम्स है उनमें फ्लैट बुक करने को कहा और उसने फिर वही फ्लैट ले लिया। दोस्तों, रतन टाटा जैसे लोग कभी नहीं मरते हैं, ये हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। राधे राधे।